हाई लगा देता है। तो ऐसा लग रहा है कि खरीदारी इतनी ज़बरदस्त है कि आपने कोई भी डिप, इंट्राडे का डिप हम देखते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा डिप आपने आते हुए नहीं देखा। पर ये दुनिया भर के बाज़ारों में तो नीरज ऐसा लग रहा है कि S&P अमेरिका में ITC से मुकाबला कर रहा है आजकल स्टेबिलिटी के मामले में। बिल्कुल, एक नई अचल संपत्ति क्रिएट हो रही है जिसको आप हमेशा रख सकते हैं, जो बिल्कुल हिलता नहीं है। लेकिन प्रदीप, बिल्कुल आपने सही कहा कि मार्केट में अच्छे संकेत देखिए कैसे हैं। आज सुबह से मुंबई में बड़ी अच्छी सी बारिश हो रही है और माहौल एकदम खुशनुमा बना हुआ है। कोविड केसेस इतनी तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं कि अब 87,000 बचे हैं। तो अनलॉक की जो पूरी योजना है वो अच्छी से बनती दिख रही है। मुझे लगता है ये संकेत भारत के बाज़ारों के लिए बहुत अच्छे, जिसको हम लोग पिच रिपोर्ट कहते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ा है वहाँ पे। गोल्ड हालांकि 1900 के ऊपर बना हुआ है। और अमेरिका में या बहुत सारे जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं वो बहुत परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, लेकिन वो कॉशियस है। वो देखना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा क्या आएगा, उसके बाद फेड क्या बोलेगा, फिर हम आगे की बड़ी रैली की तैयारी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे S&P 4200 के ऊपर जो सस्टेन कर रहा है ये बहुत पॉजिटिव लगता है। अगर अगली फेड बैठक जो 14-15 के आसपास है उसमें अगर कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक फिर बड़ी रैली आप US मार्केट में देखें, क्योंकि उसके बाद कम से कम 2-3 महीने के लिए बड़ी फुर्सत हो जाएगी। तो जो तमाम डेटा सजेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ वाले इंडिकेटर्स वाले, वो बड़ी तेज़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो ये मैटर ऑफ टाइम है 7-8 ट्रेडिंग सेशन का जब क्लैरिटी होगी। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ जो सावधानी के तौर पे लोग थोड़ा सा कभी नैस्डैक वाले शेयरों में लार्ज में जाके खरीदारी करते हैं या कभी डाउ में कर लेते हैं। तो एक कॉशियस ट्रेड के तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अंडरटोन नेगेटिव कोई चीज़ हो गई हो या कोई ट्रेंड ख़राब हो गया हो, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, अब वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर कल प्रधानमंत्री जी ने साफ की। और आज अच्छी बात मुझे सुबह सुबह ये सुनाई पड़ी नीरज की, थाने में मेरे रहने वाले एक दोस्त ने कहा कि वहाँ पे काफ़ी स्लॉट्स खाली हैं, अगर आपको लगवाना है पहली डोज तो यहाँ आकर लगवा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने तो लगवा ली है पहली डोज। लेकिन इसका मतलब ये है कि देखिए अब 25% जो प्राइवेट सेक्टर में डोज लगने वाली है वो बिल्कुल पॉलिसी बन चुकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ख़ासतौर पे शहरों में आप देखेंगे कि इसका पूरा फ़ायदा मिलता हुआ आपको दिखाई देगा और बहुत स्पीड से ये वैक्सीनेशन होगा और तेज़ी से अनलॉक भी होगा। ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि जून क्वार्टर में ही जितना असर आना था वो सब आके ख़त्म, अब आपको जुलाई क्वार्टर से ओपनिंग अप और रिकवरी ही देखने को मिलेगी। तो चलिए अनलॉक की थीम पे ही बात आगे बढ़ाते हैं और आज की शुरुआत भी इसी थीम से करूंगा मैं। मेरी टीम में लिबर्टी शूज़ को मैंने सबसे पहले शामिल किया है, क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे तो जूते चप्पल जाहिर है कि अंतिम चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन अब इस अनलॉक की थीम पे एक अच्छी खासी पेंट अप डिमांड आपको देखने को मिलेगी। बाटा इंडिया जो लीडर है इस सेक्टर का, उसमें आपने अच्छी तेज़ी देखी है और मिड कैप्स कैचअप करते हुए नजर आएंगे। लिबर्टी शूज़ पे अगर आप नज़र डालें तो 500-600 करोड़ की सालाना सेल्स होती है इनकी, और इस वक्त इस दौर में 250 करोड़ पे इसकी मार्केट कैप आ गई है, जो सेल्स से आधी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पर है। काफ़ी बड़ी डी रेटिंग हुई है और उसके बाद अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 52 वीक हाई था 180, आज का भाव है 147। 3 साल पहले का हाई था 300 रुपये, आज का भाव उससे भी आधा है। तो वैल्यूएशन देखें या हिस्टोरिकल इनके प्राइस देखें, हर लिहाज से ये इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए अनलॉक की थीम पे सबसे पहली चीज़ लिबर्टी शूज़ हमें ध्यान में आ रही है। और देखिए आज अभी जो नीरज बता रहे थे वो बात भी इंटरेस्टिंग थी कि बारिश शुरू हुई है और बारिश के मौसम में ही आप स्पेयर शूज़, सेकेंड शूज़, फ्लोटर्स, ऑप्शंस वगैरह ढूंढना शुरू करते हैं और वो इस बार अनलॉक के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो जाहिर है कि आपको बहुत अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, ये उम्मीद एनालिस्ट यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो है कोकुयो कैमलिन, क्योंकि इस हफ्ते से महाराष्ट्र में स्कूल खुल गए, कई राज्यों में खुल रहे हैं और कई राज्यों में धीरे धीरे खुलेंगे, तो बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। स्टेशनरी दुकानें अनलॉक के बाद खुल गई हैं और ये एक ऐसी कंपनी है जो मैं और नीरज जब स्कूल में थे तब भी हम इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे और इस वक्त बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इनके प्रोडक्ट्स और इनके वेरिएंट्स आते हैं, आप ध्यान में रखिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और आप अगर एक चीज़ पे सिर्फ नज़र डालिए, जो मैं देख रहा था, 75%, 74.99% प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है कई सालों से, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव सिर्फ एक चीज़ में होता है, वो है इनकी नेटवर्थ या बुक वैल्यू। मैं आपको बताऊं पिछले 10 सालों में इस कंपनी की बुक वैल्यू 4 गुना हो गई है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप बुक वैल्यू पे इसको वैल्यू कर रहे हैं तो 10 साल में 4 गुना, ये रफ्तार है इसकी। क्योंकि
मार्जिन वाला अच्छा बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल का दबाव बहुत ज़्यादा होता नहीं है और ब्रांड इतना ज़बरदस्त है सारी दुनिया में, सारे देश में कि उसको कोई किसी तरह से चैलेंज खास मिलता नहीं है। तो जाहिर है कि उसका पूरा फायदा मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये 2 स्टॉक हमारे शुरुआत में, और तीसरा बता देता हूँ, उसके बाद नीरज के पास चलेंगे और उनकी टीम जानेंगे। तीसरा स्टॉक जो मैंने शामिल किया है वो है श्री पुष्कर केमिकल, क्योंकि श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के नतीजे जो कल आए हैं, आप देखिए 87 करोड़ के मुकाबले में 115 करोड़ पे सेल्स आती हुई आपको दिखाई देगी, यानी करीब करीब 30-35% का उछाल है। मुनाफे के लिहाज से 7.5 करोड़ के सामने पीबीटी आ गया है 12 करोड़। पीबीटी कह रहा हूं, पैट नहीं, क्योंकि पैट में पिछले बार इस क्वार्टर में कुछ एडजस्टमेंट था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कारोबार के लिहाज से देखिए, मार्जिन के लिहाज से देखिए तो जबरदस्त बूस्ट देखने को मिला है और तकरीबन 60% का जंप पीबीटी में है, तकरीबन 30% का जंप आपको टॉप लाइन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लिहाज से श्री पुष्कर केमिकल के नतीजे काफ़ी बेहतर है। और ध्यान रखिए, इनका जो बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को कैटर करता है और वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि रिलेटिवली इम्पैक्ट कम आपको देखने को मिला है एग्रीकल्चरल आउटपुट पे, और सरकार ने जिस तरह से लगातार मदद की है तो जाहिर है कि वहां पे आपको डिमांड लगातार बनी हुई नजर आएगी। तो केमिकल, फर्टिलाइजर ऐसे भी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे आप जबरदस्त री-रेटिंग होते हुए देख रहे हैं और ऐसे में अच्छे नतीजे साफ तौर पे इनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। तो ये 3 स्टॉक्स के साथ मेरी टीम की शुरुआत। नीरज। बिल्कुल प्रदीप, आपने सही कहा कि केमिकल कंपनियों ने तो वाकई कमाल कर रखा है। एक मैंने भी अपनी टीम में शामिल किया, फेयर केम ऑर्गेनिक्स। इसके भी रिजल्ट्स देखने में बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जो इनकी रेवेन्यूज़ हैं उसमें 78% की ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट इनका 67% बढ़ के आया है। तो अगर इस तरीके के नतीजे कंपनियां पेश कर रही हैं और अगर आपका ईपीएस भी डबल हो जा रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरा स्पेस एक्चुअली इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग नतीजों के आधार पर इसको चुना है। फेयर केम में खरीदारी करिए, हाई टिकट साइज़ का है, 1000 रुपीज़ का इसका टारगेट होगा। सूर्य रोशनी को एक ऑर्डर मिला है इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ से, जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड पाइपलाइन है उसके लिए इनको मिला है और इनको जो है करीब करीब 170 करोड़ का ये ऑर्डर फुलफिल करना है। तो ये भी खबर निकल गई, तो मैंने कहा इसको भी लेना चाहिए। और एक और तीसरी कंपनी है जो रिजल्ट के आधार पर ली है, मरीन इलेक्ट्रिकल्स। ये थोड़ी सी लेसर नोन कंपनी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके Q4 के नतीजे कल आए। आप देखिए इनका रेवेन्यू जो है 55 के सामने बढ़ के 68 करोड़ हो गया और प्रॉफिट 3 गुना हो गया है। और अप्रैल मई के दौरान इन्होंने 40 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए। कंपनी क्या करती है बेसिकली, जैसे डॉक हैं, मरीन्स हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई का काम करती है। तो कल इन्होंने जो अपना अपडेट दिया कि 2 महीने में 40 करोड़ के ऑर्डर और टोटल ऑर्डर बुक 450 करोड़ की इनकी हो चुकी है। तो तगड़ी ग्रोइंग कंपनी है, हमें लगता है कि नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं इसके और बाजार को इसको पसंद जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं, 90 के टारगेट तक होगा। तो 3 स्टॉक यहाँ पर रिजल्ट्स और खबरें पर दी। चलिए और आगे के 2 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, उसके बाद डिपेंडेबल की बारी आएगी। मुंजाल शोवा अगला स्टॉक है और यहाँ भी जाहिर है कि ऑटो के जितनी दुकानें हैं वो फिर से खुलनी शुरू हुई हैं इसी हफ्ते से और उसका एक पेंट अप डिमांड का इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। आप ये भी देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में जैसे कि मुंजाल शोवा, चूंकि मुंजाल ग्रुप यानी हीरो ग्रुप की कंपनी है और वहाँ पर आप एक अच्छी खरीदारी मजबूती आते हुए देख रहे हैं और वही इम्पैक्ट आपको मुंजाल शोवा में भी आता हुआ साफ तौर पे दिखाई देगा। यहाँ पर कैचअप करने के लिए अभी भी काफ़ी मौका हमें दिखता है, इसलिए हमें लगता है ऑटो एंसिलरी सेगमेंट पे ही आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन मुंजाल शोवा खासतौर पे वो स्टॉक जो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगा आपको। और इसी थीम पे आपको RPSG वेंचर्स, इसका नाम एक बार पहले CESC वेंचर्स हुआ करता था, तो काफ़ी लोग पहचानते नहीं है जब हम RP संजीव गोयनका वेंचर्स RPSG वेंचर्स के बारे में बात करते हैं। और ये स्टॉक बेहद इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि यहाँ पे आपको एक सम ऑफ द पार्ट बिजनेस मिलता है, जिसमें ध्यान रखिएगा मॉल्स हैं, रिटेल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा ये एक काफ़ी अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं फर्स्ट सोर्स में। तो IT का भी एक तड़का है, लेकिन मोटे तौर पे जो इनका मूल बिजनेस है मॉल, रिटेल, रेस्टोरेंट वाला, वहाँ पर आपको अनलॉक का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि सिर्फ गुजरात सरकार ने अभी ये ऐलान किया है कि वो काफ़ी सारे ऐसी कंपनीज को जिनके ऊपर इम्पैक्ट आया है प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर रहे हैं, पावर के बिल में भी छूट दी जा रही है। उम्मीद करें कि दूसरे राज्य भी इस तरह के कदम उठाएंगे तो इस तरह की रिटेल वाली कंपनीज को, जिनकी अनलॉक थीम की आज हम बात कर रहे हैं, और मदद मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो खबर सिर्फ गुजरात से आती हुई। तो ये 2 और स्टॉक्स मेरी टीम में आज शामिल होते हुए। नीरज जी, अब ये अनलॉक वाली थीम तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी सरकारी कंपनियों में इन सब में हो रहा है। लेकिन एक जो थीम बड़ी तेज़ी से चल के निकल के आ रही है, एथेनॉल वाली,
उसी पे आधारित प्राज का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, तमाम चीनी कंपनी, लेकिन कंपनी BPCL इंफ्रा करके, रेलवे इंफ्रा, और ये कंपनी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि ये एथेनॉल के लिए काम करना चाहते हैं और तमाम जो OMCs हैं इनके साथ इनकी बातचीत चल रही है कि ये उस सेगमेंट में उतरेंगे। तो ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि ये थीम, इस पे काम होना चाहिए और ये गवर्नमेंट का एक बड़ा भारी प्लान है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक ले जानी चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इनकी बातचीत के साथ साथ जो बेसिक इनका काम है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं और नतीजे काफ़ी बेहतर पेशन किए। तो लेकिन जो मेन ट्रिगर मुझे लग रहा है इसमें कि एथेनॉल वाले पे फोकस करना चाहिए और ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। 5वां स्टॉक है मद्रास फर्टिलाइज़र का। कल देखिए सरकारी कंपनियां बहुत तेज़ी से दौड़ी और फिर शाम तक ये खबर भी आ गई कि 7-8 और नई कंपनियां आ गई डाइवेस्टमेंट के लिए, बेचने के लिए तमाम कंपनी कर रही हैं। लेकिन मद्रास फर्टिलाइज़र की स्टोरी एकदम डिफरेंट है। मानसून और ये सब तो है ही है, इसके पास जो बहुत सारे एसेट्स हैं उसको त्रावणकोर के साथ मर्ज करने की बात चल रही है। काफ़ी पुराना प्रपोजल है लेकिन अब शायद वो गियर अप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनके पास लैंड बहुत सारी है और इसको जो है त्रावणकोर के साथ जो है मिलाने की बातचीत चल रही है, जो शायद तूल पकड़ती हुई दिख रही है। मुझे तो लगता है कि इस पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 32 रुपये के लक्ष्य के साथ मद्रास फर्टिलाइजर में आज लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। प्रदीप अब बताइए डिपेंडेबल। तो डिपेंडेबल के तौर पे भी इसी अनलॉक थीम पे एक ऐसा स्टॉक चुना है जो ऐसे सेगमेंट से आता है जिसका दरवाज़ा खुलना बाकी है, लेकिन स्टॉक पे आपको मौका पहले ही ढूंढना चाहिए। आइनॉक्स लेजर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने PVR में एक बहुत शानदार बाउंस निचले स्तरों से आते हुए देखा है और आइनॉक्स में भी इसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये प्री कोविड लेवल पे करीब 500 रुपये पे ट्रेड किया करता था पिछले साल जनवरी में, वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ से आपको काफ़ी बड़ा मौका अभी भी बाकी बचता हुआ नज़र आता है आइनॉक्स लेजर में। और जिस तरह से कल हमने वैक्सीनेशन का प्लान आते हुए देखा है और साफ तौर पे ये अनलॉक की प्रक्रिया हर रोज़ देखिए एक के बाद एक नए राज्य में शुरू होती हुई नज़र आ रही है, तो इनकी बारी जल्द ही आने वाली है। और PVR के मैनेजमेंट से जब हमने हाल में बात की तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि इस बार क्या हो रहा है कि पिछली बार हमने बीच में मॉल्स खोले थे, थिएटर्स खोले थे, लेकिन ज़्यादा बिजनेस नहीं हुआ क्योंकि बहुत फिल्में नहीं थी। इस बार ये तस्वीर अलग है। इस बार हॉलीवुड की पाइपलाइन तैयार है और बॉलीवुड से भी आपको बहुत, चूंकि बड़ा काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तो अब आपको काफ़ी एक के बाद एक जल्दी से रोल आउट्स होते हुए नज़र आएंगे। इस बार का जो अनलॉक हो रहा है वो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी वजह है ग्लोबली वैक्सीनेशन ने तेज़ रफ्तार पकड़ी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए आपको फॉलो किसको करना चाहिए, सबसे समझदार निवेशक को। और इस बाजार में सबसे डीप पॉकेटेड निवेशक है FIIs। तो मैं ये देख रहा था कि दिसंबर से लेकर अब तक ये जो सेकेंड वेव वाला स्केयर हुआ उसमें FIIs ने 12% से बढ़ाकर स्टेक 16% कर लिया और ये 4% कौन निकला, ये रिटेल निकला। और देखिए FIIs ही आखिर में समझदार साबित होंगे क्योंकि जैसे ही बाजार खुलेंगे, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा तो ये मुनाफा कमाएंगे क्योंकि प्री कोविड लेवल 500-550 रुपए के आसपास हुआ करता था। इसलिए आइनॉक्स को आज चुना है। 344 के करीब एक टारगेट हमें इमीडिएटली नजर आते हैं, लेकिन जाहिर है कि अनलॉक की थीम इसको अपने पिछले हाइस तक वापस ले जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। नीरज प्रदीप, आपने लास्ट मूवी कब देखी थी किसी मॉल के मल्टी स्क्रीन थिएटर में? मेरे ख्याल से फरवरी में। वो कौन सी आई थी? कौन? 1 साल से ज्यादा हो गया, इसी फरवरी में देखी। ओके मुझे तो बहुत समय हो गया। कल हम लोग जब चर्चा करते टर्म आपने यूज करते लोग पिंजरे में फड़फड़ा रहे हैं वैसे ही बहुत सारे लोग जो है ना बाहर निकलने के लिए एक्चुअली मतलब मानसिक रूप से भी आदमी बड़ा परेशान हो जाता है घर में बंद रहते रहते। तो जो मॉल्स हैं या थिएटर हैं इसमें जब आएंगी ना बड़ी फिल्में तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग जाएंगे। हालांकि उनको सेफ्टी के साथ जाना चाहिए, लेकिन ये सच है कि आदमी घर में रहते रहते थोड़ा परेशान। एक नया टर्म निकल कर आया है, रिवेंज शॉपिंग, और ऐसी रिवेंज टूरिज्म और रिवेंज एंटरटेनमेंट होने वाला है जैसे ही खुलेगा दरवाजा। यूएस में अक्टूबर नवंबर की एडवांस बुकिंग है फ्लाइट्स की वहाँ पे। अगर आप यूएस में रहते हो और वहाँ से कहीं की फ़्लाइट बुक करना चाहें तो बहुत मुश्किल है, लोगों ने रिवेंज बुकिंग पहले ही कर रखी है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल शेयर है मिसेस बेक्टर, जो एक बिस्किट वाली कंपनी है। इसके रिजल्ट साइकिल उसी के आधार पर लिया। स्ट्रॉन्ग दिख रहे नंबर ऑपरेशनली, रेवेन्यू में 15-16% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और एबिटा 15% के आसपास बढ़ा है। हालांकि मार्जिन बिल्कुल फ्लैट है 13% पे, तो उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं आया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन बिजनेस बचाए रखने में ये कंपनी सफल हुई। तो मुझे लगता है कि ये नंबर ठीक ठाक हैं और अब तो अनलॉक हो रहा है तो कंजम्पशन थोड़ा और बढ़ेगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं मिसेस वेक्टर 460 के साथ।
क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट और पिंच हिटर्स में वो दो सरकारी कंपनियां जिनकी चर्चाएं अब जो कल खबर आई उसके आधार पर एमएमटीसी और एसजेवीएन। एमएमटीसी में ध्यान रखिएगा, चूँकि अब सरकार पूरी तरीके से इस बात पे फोकस कर रही है कि उसको डाइवेस्टमेंट करना चाहिए, पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत है, तो अलग अलग जो तरीके हो सकते हैं उसके ज़रिए वो डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और सरकारी कंपनियों में बहुत तेज़ी, कल एसटीसी में देखिए सर्किट चेंज हुआ, उस खबर के आधार पर हमने लिया था, वो 20% ऊपर जाके फ्रीज हुआ। हमें लगता है कि तमाम जो कंपनियां इस सेगमेंट की हैं, छोटी छोटी सरकारी, जहां पे अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। तो एमएमटीसी में भी हमें लगता है खरीदारी करके चलिए, यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि फोकस में है और प्लस खबर का दम है इसमें। और ऐसे ही एसजेवीएन में भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी डाइवेस्टमेंट की खबर निकल के आई, दोनों ही खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल, और हम अनलॉक की थीम पे आगे बढ़ेंगे और आइनॉक्स के बाद अब मेरी नज़र है यूएफओ मूवीज़ और मुक्ता आर्ट्स पे। दोनों स्टॉक्स को खरीदने की राय बन रही है, क्योंकि देखिए अनलॉक की थीम इन पे किस कदर कामयाब हो सकती है। अगर आप सिर्फ नज़र डालें ऊपर के लेवल से, बहुत बड़ा करेक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। ये दोनों ही कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के काम में हैं। यूएफओ मूवीज़ एक डिजिटली स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करने का काम करती है और मुक्ता आर्ट्स के खुद के डिजिटल स्टूडियोज़ हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर के लेवल से जिस तरह से इन स्टॉक्स में गिरावट आई है और एक बहुत बड़ा करेक्शन आपने आते हुए देख लिया है, उसके बाद अब अनलॉक की थीम पे जाहिर है कि आपको इन स्टॉक्स पे बड़े मूव आते हुए दिखाई देंगे। मैं सिर्फ अगर याद दिला दूं तो 2018 में मुक्ता आर्ट्स करीब 107-108 रुपए का हुआ करता था, आज 40 रुपए के लेवल पर है। इसी तरह की री रेटिंग आपको यूएफओ में भी नजर आएगी। इस पूरे सेगमेंट में वैल्यूएशन बुरी तरह से क्रश हुए हैं वेव 1 और वेव 2 के बाद, और अब यहाँ से आपको वेव 3 की चिंता किए बिना इन स्टॉक्स पे मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब अनलॉक शुरू हुआ है वो इन कंपनीज के लिए जून के बाद काफ़ी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करने वाला है। और ध्यान रखिएगा, स्टॉक पहले बॉटम होते हैं, बिजनेस आपको बाद में आता हुआ दिखाई देता है, और वो ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इनफैक्ट चार्ट्स पे। पीवीआर में भी आपने देखा, आइनॉक्स पे आप देख रहे हैं, और यूएफओ मूवीज, मुक्ता आर्ट्स जैसे स्टॉक्स पे भी आप देखेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के उस पार आखिर के दो स्टॉक्स पे होगी नजर और आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस। बारी है अब आखिर के दो स्टॉक्स पर नजर डालने की, और मेरी नजर है जुबिलेंट इंग्रेविया पे। रेवेन्यू 31% बढ़ी है और मुनाफा डबल हुआ है। और ऐसे भी आजकल आप देखिए जो नए आने वाले स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये नई मार्केट की पसंद वाली थीम्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्पेशलिटी केमिकल है, फाइन केमिकल है, न्यूट्रिशन का बिजनेस है, ये सारे ऐसी थीम्स हैं जो बाजार को बहुत पसंद आती है, और इसलिए यहाँ पर एक तेज़ी चल रही है। ये नतीजे इस पर और योगदान करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि मुनाफा हुआ है साल दर साल डबल। और नज़र है यूको बैंक पे आखिर में जाते जाते, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूको बैंक ने सारे क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं और ये पीसीए से बाहर होने के लिए तैयार हो चुका है। इस पे फैसला आपको आने वाले दिनों में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक और अच्छी बात यह आ गई कि सरकार ने यह कह दिया है कि पीसीए में अंदर है या बाहर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए वो जिन बैंकों का चुनाव करेंगे वो बैंक पीसीए के अंदर हो तो भी चलेगा। तो यूको बैंक अब आपको एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। नीरज, चलिए फटाफट हमारे आखिरी के दो स्टॉक्स। एक तो एसोसिएटेड अल्कोहल लॉक की थीम पे ही रखा है। इनके अपने ब्रांड भी हैं और जॉब वर्क करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए और तमाम दूसरी कंपनियों के लिए, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब उसका भी कंजम्पशन बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स अगर खुलेंगे तो ये एक खरीदारी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। देखिए ये एक बड़ी ट्रिकी स्टोरी है, पाइप बनाने वाली कंपनी है, और इसके बीच में श्रीकालहस्ती पाइप के साथ मर्जर की बातचीत चली। तो अभी कुछ दिन पहले इसको कई सारे अप्रूवल्स मिले, एक्सचेंजेस से अप्रूवल मिल गए हैं, गवर्नमेंट के अप्रूवल मिल गए, कुछ थोड़े से अभी बाकी हैं जिनके अप्रूवल मिलते ही फिर ये मर्ज होगी। पाइप सेगमेंट एज ए होल मैं बहुत अच्छे देख रहा हूँ, चाहे आप अपोलो यूट्यूब को देखें या जो दूसरी वेलस्पन ग्रुप की कंपनी है, सब में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है ऑयल की वजह से, और जो पानी वाली थ्योरी चल रही है इसमें। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पर रडार पर रखना चाहिए। अभी Q4 में इसमें काफ़ी टर्नराउंड भी देखने को मिला, नतीजे अच्छे इसने पेश किए हैं, तो आगे जाते हुए ये एक अच्छा बेट आपके लिए बन सकता है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 32 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 36 का टारगेट होगा। चलिए क्विक पूरी टीम आपके सामने रख देते हैं, एक बार रिकैप कर देते हैं। पूरे 10 स्टॉक है, खरीदारी पे पूरा फोकस है। यहाँ पे कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उस पर ध्यान रखा गया है।
जैसे फेयर केम ऑर्गेनिक्स के नतीजे बहुत बढ़िया हैं। सूर्या रोशनी को 172 करोड़ का ऑर्डर मिला आईजीएल से। मरीन इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे बहुत ही शानदार है और ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 450 करोड़ की दिख रही है। बीसीपीएल रेलवे एथेनॉल की नई थीम पे ये प्ले करना चाहते हैं, इसलिए इनको शामिल किया है। मद्रास फर्टिलाइजर में भी डेवलपमेंट है काफ़ी, फैक्ट के साथ इसके विलय की बातचीत चल रही है, अब वो जोर पकड़ती हुई दिख रही है। मिसेस बेक्टर ने नतीजे अच्छे पेश किए, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एमएमटीसी और एसजेवीएन नई लिस्ट आई है एक पीएसयू स्टॉक के प्राइवेटाइजेशन की, डाइवेस्टमेंट की, जिसमें 10 स्टॉक हैं, उनमें से 2 एमएमटीसी और एसजेवीएन को टीम में शामिल किया। और अंत में एसोसिएटेड अल्कोहल जो एक लिकर कंपनी है और इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग जो डक पाइप बनाने वाली कंपनी है। तो मेरी टीम पे आप देखेंगे अनलॉक की थीम और इसके साथ साथ खबरों और नतीजों का असर। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लिबर्टी शूज पे नजर होगी और साथ ही साथ मुंबई में बारिश शुरू हो रही है तो जाहिर है कि ये सीजन भी इन कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन होगा। यहाँ से एक अच्छी रीरेटिंग की उम्मीद कोकियो कैमलिन, क्योंकि स्कूल खुलने लगे हैं एक के बाद एक देश के अलग अलग राज्यों में। श्री पुष्कर केमिकल नतीजे काफी बेहतर रहे, मुनाफे में खासतौर पर बड़ा उछाल देखने को मिला। मुंजाल शोवा, ऑटो कंपनियां की दुकानें फिर से खुल चुकी हैं तो जाहिर है कि मुंजाल शोवा पे आपकी नज़र होनी चाहिए और दूसरे ऑटो एंसिलरीज पे ही। आरपीएसजी वेंचर्स जो मॉल्स, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स इस पूरे सेगमेंट में काम करती है, इसको भी पूरा फायदा मिलता हुआ अनलॉक का। और अनलॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंटरटेनमेंट, मल्टीप्लेक्सेस और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे नज़र, तो आइनॉक्स लेजर को मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पे चुना है। इसके अलावा यूएफओ मूवीज और मुक्ता आर्ट्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और आखिर में जुबिलेंट इंग्रेविया अच्छे नतीजों की वजह से इस पे नज़र है पावर प्ले में। और यूको बैंक जिसके पीसीए से यानी आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर आने की खबरें आ रही हैं क्योंकि इसने तमाम क्राइटेरियाज जो हैं उनको पूरा कर लिया है।